एक बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित हुआ कि गोविंद से गुरु मिलाता है, फिर गुरु से कौन मिलाता है, गुरु कैसे मिलता है। अब कहीं पुस्तक आदि में ऐसा प्रश्न पढ़ने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, तो उत्तर देने के लिए चिंतन करना पड़ा। और जब चिंतन किया इस प्रश्न का कि गुरु से कौन मिलाता है, गुरु गोविंद से मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है, तो चिंतन के बाद उत्तर मिला कि गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है। प्रभु से मिलने की इच्छा हो तो गुरु मिलते हैं, गुरु मिले तो प्रभु मिलते हैं। तो जो गोविंद से मिलने की इच्छा है, जो कृष्ण से मिलने की इच्छा है, जो कृष्ण दर्शन लालसा है, वो गुरु से मिलाती है। अच्छा, यहां मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कृष्ण दर्शन लालसा गुरु से मिलती भी है और गुरु से मिलाती भी है, पर गुरु से मिलाती है गोविंद से मिलने की इच्छा। बहुत बार देखने में आता है कि एक व्यक्ति साधन के पथ पर निकलता है, आगे बढ़ता है, पर भटक जाता है। क्या भगवान संभाल नहीं करते? एक और तो भगवान कहते हैं, जिमि बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। तो क्या भगवान संभालते नहीं? भगवान देखभाल नहीं करते? जो उनसे मिलने निकला है वो कैसे पथभ्रष्ट हो जाएगा, वो कैसे भूल और भटक जाएगा। तो सत्य ये है कि प्रभु से, केवल प्रभु से, केवल 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 प्रभु से मिलने की आशा, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही वो साधन है जो आप और मैं अधिक से अधिक कर सकते हैं। इससे अधिक आपकी मेरी कोई पहुंच नहीं है, आपकी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप और मैं क्या कर सकते हैं, आप और मैं कितना कर सकते हैं, केवल यही कर सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं कि विशुद्ध भगवान से मिलने की लालसा एक बार जीवन में आ जाए। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि उत्कट पुरुषार्थ है, ये श्रेष्ठ साधन है। प्रभु से मिलने के अतिरिक्त कोई और भाव ही भटकाता है, कोई ऐसा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि तो भगवान की कृपा, भगवान के स्वरूप और स्वभाव पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा हो जाए कि अगर कोई भगवान से मिलने चले और भटक जाए। क्योंकि गीता में भगवान अपने श्रीमुख से कह चुके कि नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान दो पंक्तियों में दो बातें कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरी माया दुर्जय है, इसे जीत पाना किसी के वश की बात नहीं है। भगवान ने अपनी माया को दुर्गम भी बता दिया, दुर्जय भी बता दिया, लेकिन अगली पंक्ति में भगवान समाधान भी तो देते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आता है वो इस दुस्तर भव सिंधु को बड़े सहज में पार भी कर जाता है। दोनों बातें कही है भगवान ने इस श्लोक में कि माया दुरत्यया भी है और इस माया से तरने का उपाय, इस माया से तरने की युक्ति भी भगवान कहते हैं। अगर कोई जीव मेरे शरणागत हो जाए, मेरे शरणापन्न हो जाए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। लेकिन ये श्लोक बहुत विचार करने का है। भगवान ने कहा मामेव, मामेव अर्थात मेरी ही, केवल मेरी शरण में जो आ जाए वो इस माया को बड़ी सहजता से पार कर जाता है, वो इस भव सिंधु को बड़ी सुगमता से तर जाता है। तो भगवान संभाल करते हैं, पर आप और मैं प्रभु से मिलने की इच्छा इसे ही जीवन में अर्जित नहीं कर पाते। तो बड़ा सुंदर प्रश्न था और एक बड़े अच्छे साधक का प्रश्न था। और बड़ा चिंतन मनन करने के बाद मेरे हाथ ये उत्तर आया कि प्रभु से मिलने की इच्छा वही गुरु से मिलाती है, और गुरु मिले तो फिर गोविंद मिलते हैं। लेकिन इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न फिर मेरे मन में उठ खड़ा हुआ कि फिर प्रभु से मिलने की इच्छा कहाँ से मिलती है। और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। इसी प्रकार विचार करते करते, इसी प्रकार चिंतन करते करते, मनन करते करते कभी कभी कोई मोती हाथ लग जाता है। तो जहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से ये श्रृंखला शुरू हुई कि गोविंद से गुरु मिलाता है, फिर गुरु से कौन मिलाता है, गुरु से गोविंद से मिलने की इच्छा मिलाती है। और गोविंद से मिलने की इच्छा कहाँ से मिलती है? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग से,
साधु के संग से प्रभु से मिलने की इच्छा प्राप्त होती है। यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। साधु संग किया आपने, साधु संग किया आपने, इसका लक्षण क्या है? आप सत्संग किया, करते रहे, और कई बार देखने में आता है भाई वर्षों वर्ष ये कहना सुनना चलता ही रहता है, वर्षों वर्ष चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, जन्म भर चलता रहता है, और कई बार तो बहुत जन्म चलता रहता है, पर फिरा ना मन का फेर। संत कहते हैं भाई कोई तो कारण होगा, चलता रहता है, और कहते भी रहते हैं हम लोग, सुनते भी रहते हैं हम लोग, पर ये विचारणीय है, ये चिंतनीय है। सत्संग किया एक बात है, सत्संग हुआ ये दूसरी बात है। सत्संग हुआ कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल, इसकी देखभाल आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग का भाई एक ही प्रसाद है, एक, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। साधु संग का एक ही प्रसाद है, और जीवन में वही आए तो समझिएगा साधु संग हुआ है। मेरे महाप्रभु तो कुंजी दे देते हैं व्यास जी के हाथ में, एक पंक्ति कहकर, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। भागवत से लेकर पुराण आदि और फिर भक्तों के संतों के अनुभव, एक ही बात तो कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो, और छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना। बहुत बार देखने में आता है, बात थोड़ी कठोर है, पर कह देनी चाहिए, बहुत बार देखने में आता है, बहुत निकट साधु के, संत के पहुंच जाने के बाद भी सत्संग नहीं होता। और एक और बात मैं यहाँ पे कहूँ, अभी कुछ दिन पहले हम नारद भक्ति सूत्र की बड़े विस्तार से चर्चा की। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र दिया, महत संगस्तु दुर्लभो। महत जन दुर्लभ नहीं है, महत जनों का संग दुर्लभ है। महत जन भी मिलते हैं, भक्त भी मिलता है, मिल जाने पर भी भक्त का संग नहीं होता। भक्त के संग का, संत के संग का जो प्रसाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, साधु संग का एक ही प्रसाद है, भगवान से मिलने की इच्छा प्राप्त हो जाए, इच्छा हो प्रभु से मिलने की, नेत्रों से प्रभु के रूप के दर्शन की लालसा हो, कानों से प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने की उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान इच्छा हो, हाथ से प्रभु की सेवा करने की इच्छा हो, कहीं सत्संग का श्रवण करने की आतुरता हो, कहीं वो व्याकुलता, वो लालसा, वो इच्छा, वो भावना, कहीं ये प्राप्त हो, तब समझिए सत्संग हुआ। नहीं तो आपने जो किया वो कोरा परिश्रम था, व्यर्थ गया। जी हाँ, आपने जो किया वो व्यर्थ गया, अगर आपको ये प्रसाद नहीं मिला तो। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार में। एक बात और भी यहाँ पर कहूँगा कि एकदम से संसार छूट जाए, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, किसी के साथ हो ही नहीं सकता। होते होते, बनते बनते ये बात बनती है, पर फिर भी साधक को इसका चिंतन और आत्मदर्शन अवश्य करना चाहिए कि क्या मेरे मन में, क्या मेरे हृदय में प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल हुई। क्योंकि मैं तो सदा ही आपसे कहता आया हूं, आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतरेगा, आप ही को जाना पड़ेगा। ये कार्य आपको अपने लिए स्वयं करना पड़ेगा। कई बार बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि प्रभु की कृपा भी है, गुरु की कृपा भी है, आत्म कृपा का अभाव है, हम स्वयं पर कृपा नहीं करते। क्योंकि देखो, प्रभु के प्राकट्य का उत्सव है, प्रभु के प्राकट्य की बेला है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि संसार में धन की वर्षा होती रहे, संसार में संपत्ति समृद्धि की बाढ़ आती रहे, पर आप अगर अभावग्रस्त हो, आपके मन का अभाव, आपके मन का दारिद्र्य अगर दूर नहीं होता, तो आपके लिए क्या लाभ, क्या लाभ। सृष्टि का कण कण आनंदित होता रहे, हर्षित होता रहे, प्रभु के प्रागट्य का उत्सव मनाता रहे, लेकिन आपका मन अगर उस सत्य चित्त आनंद के स्पर्श से वंचित है, फिर क्या लाभ, फिर क्या लाभ। और कभी देखना, कभी बैठना, विचार करना, कितनी बार ये जन्मोत्सव का दिन आया और चला गया, कुछ घंटों के आनंद के अतिरिक्त और क्या था ये, कुछ घंटों का वो नाचना गाना, वो उत्सव उल्लास, और फिर अगले दिन आप उसी राह पर, अगले दिन फिर हम उसी राह पर। कहाँ हुआ प्रभु का प्राकट्य। मैं कहता हूँ आप उत्सव मनाते हो, अरे ब्रजवासियों ने तो उत्सव इसलिए मनाया क्योंकि कन्हैया प्रगटे। ब्रजवासियों ने उत्सव इसीलिए मनाया ना कि श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, देखा श्री कृष्ण को,
श्री कृष्ण के उस स्वरूप का दर्शन किया, श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी का दर्शन किया, रूप माधुरी का पान किया, तब उत्सव मनाया। आप और मैं क्यों उत्सव मनाएं? कृष्ण प्रगटे तो उत्सव है भाई।